थोड़ी ही देर में उनकी कार मॉल के वीआईपी पार्क एरिया में पार्क हो गई। वे दोनों अंदर आ गए। आज ज्यादातर मॉल खाली ही था। कुछ गिने चुने ही कस्टमर थे। ये चीत वन्या का हाथ पकड़कर कपड़ों के रैक्सन की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़का जो वन्या देखते हुए उसकी तरफ आने लगा, पर वन्या इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वह तो बस वहां लग्जरी को देखते में लगी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े मॉल में वह जाने आज तक नहीं आई थी। शॉपिंग करना तो दूर की बात थी। अब आगे ये चीत की नजर जैसे ही उस लड़के पर पड़ी, ये चीत की भौंकते तक गई, क्योंकि वह वन्य की तरफ ही आ रहा था। जब वन्य की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह लड़का स्माइल करने लगा। वन्या का तो मुंह ही बन गया। यह लड़का शान था। कॉलेज के दिनों में वन्या का क्लासमेट था और उसे पसंद भी करता था। वह स्माइल करता हुआ वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वन्या तुम, व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज। यह कहते हुए वह वन्या की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देता है। यह देखकर ये चीत को शाम पर बहुत गुस्सा आता है। वन्या उसका पोपट करते हुए उसे हाथ जोड़कर बस नमस्ते कर लेती है, जिससे ये चीत मन ही मन बहुत जोर से हंसता है। वह ये चीत की तरह देखते हुए उससे भी हैंडसम कहता है। ये चीत उसकी कैजुअली हाथ मिलाते हुए बोला, हाउ आर यू शाम। वन्या की तरफ स्माइल करते हुए बोला, आई एम वन्या बॉयफ्रेंड। इससे इतना कहते ही ये चीत अपनी गुस्सैले आंखों से उसे घूरने लगता। वन्या भी खा जाने वाली नजरों से शाम को घूरती है। कॉलेज के टाइम उसे पता चल गया था कि शाम उसे लाइक करता है, पर वन्या ने अभी उससे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वन्या उसका कॉलर पकड़ते हुए बोले, ओ भाई साहब, कब ये गलतफहमी पाल रहे हैं अपना। वन्या ने मुंह में खुद के लिए भाई साहब सुनकर शाम का तो मुंह ही बन गया। वह चीत को अपनी वाइफ के इस एक्ट से बहुत हंसी आ रहा था। शाम अपने दिल को संभालते हुए बोला, वन्या तुम ये क्या कह रही हो। तुम जानती भी हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरे दिल में ऐसे नहीं तोड़ सकती। वन्या उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ सबके सामने अपना दुखड़ा रोते हुए। और वैसे भी मैं तुम्हारे भी यहाँ पहले भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर ये चित की तरफ देखते हुए एक नजर शाम को देखकर बोली, मैं तो तुम्हें इतना इंस्टाइटेड देखी भूल गई थी। टीम माइल हस्बैंड मिस्टर यचित राय सिंघानिया। शान शौक होकर यचित की तरफ देखते हुए बोला, हस्बैंड। वन्या भी उसकी तरफ देखती हुई बोली, हाँ हस्बैंड। शाम को लगा नहीं था कि यचित वन्या का हस्बैंड निकलेगा। वो हैरान से अभी भी वन्या की तरफ देखकर रहा था। यह बात सुनकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे, पर फिर भी उसके मन में एक आस लेकर उससे झट से वन्या का हाथ पकड़ लिया और बोल, वन्या प्लीज तुम मेरे पास
आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब शाम उसकी लिमिट क्रॉस कर रहा था। यह देखकर यक्षित को बहुत जोर से गुस्सा आया। वह एक झटके में शाम को झटक कर वन्य से दूर कर देता है और वन्य को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी तरफ अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यक्षित रायसिंघनिया की वाइफ को हाथ लगाने की। वन्य तो यक्षित के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते ही रह गई। उसके चेहरे पर उसके लिए पोजेसिवनेस, एक पागलपन साफ साफ नजर आ रहा था। उसके गुस्से को देखकर एक बार के लिए तो शाम भी डर गया। वो यक्षित के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसकी बीवी का हाथ लगना की गलती कर बैठा। पर अभी भी शाम ये झूठी उम्मीद लिए हुए था कि वन्या उसकी हो सकती है, पर उसके रिएक्ट करना सही नहीं समझा और वहां से चला गया। बना उसके जाने के बाद यक्षित बहुत गुस्से में था। उसके चेहरा डार्क हो चुका था, जिसे देखकर एक बार के लिए वन्या भी डर गई। वह यक्षित के चेहरे को देखते हुए उसके सीने में अपना सिर रख देती है और बोलती है, यक्षित प्लीज शांत हो जाए। यक्षित एक नजर वन्या के मासूम चेहरे को देखता है, जो कि उसे देखकर सहम गई थी। उसने खुद को संभाला और वन्या के सिर को किस करने शॉपिंग के लिए आगे बढ़ने लगा। सबके पहले वे दोनों साड़ियों के सिलेक्शन में जाने लगी। यक्षित का एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था, इसलिए वह उसे अटेंड करते हुए आगे जाने लगा। एक्साइटमेंट में वन्या उसके आगे निकल गई। वहां एक से बढ़कर एक लग्जरियस साड़ी का कलेक्शन था। वह ऐसे कोई भी साड़ी नहीं थी जो वन्या को पसंद नहीं आ रही हो। वन्या उन सबको आस भरी नजरों से देखने लगी। यक्षित कॉल पर बात कर रहा था, पर अभी भी उसका पूरा ध्यान वन्या पर था। वन्या एक स्टैच्यू के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे एक बेहद से खूबसूरत डार्क पिंक कलर की डाइनिंग वर्क से चमकती साड़ी बहुत ही एली तरह से ड्रिक हुई थी। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से उस साड़ी को देख रही थी। नोट डाउट उसे यह साड़ी पहली नजर में ही भागी थी, पर जैसे ही उसने प्राइस टैग पर एक नजर घुमाया, उसका सिर चकराने लगा। उसके साथ ही उसका सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि यह साड़ी पूरे 10 लाख की थी। वन्या ने मन ही मन प्राइस टैग देखकर बोले, हे भगवान, ये साड़ी की कीमत है या मॉल की 10 लाख की साड़ी भला कौन पहनता होगा। मैंने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में 10 लाख के कपड़े नहीं पहने। ये बोलते हुए वह बाकी साड़ियों को देखने लगी। सभी साड़ियां एक से बढ़कर एक थे और साथ ही उनकी कीमतों भी एक से बढ़कर एक थी। कोई भी साड़ी 1 लाख से वहां से घुसते हुए बोली, ये छिद भी ना, पता नहीं मुझे इतना महंगे मॉल में लेकर क्यों आ गए। कितना अच्छा मैंने प्लान किया था कि वो लोकल मार्केट के शॉप नंबर 4 में शॉपिंग कर लेती। वहाँ 1000
में ही कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं। पता नहीं यहाँ पर तो एक रुमाल भी प्राइस भी 10-20 हजार रुपए का होगा। ये चीत फोन पर बात करते हुए अपनी बीवी की हरकतों को देख रहा था और मन ही मन इस्माइल भी कर रहा था। वन्या एक बार हसरत भरी निगाहों से साड़ी की प्राइस देखती, फिर अगले पल प्राइस टैग को देखती और उसका देख रहा था। वन्या की इस क्यूट हरकत पर उस पर प्यार आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट करके वन्या के पास आया और उसने गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी तुमने अब तक कितने साड़ियाँ सिलेक्ट किया? वन्या के ऐसे कहते पर ही उसका हाथ पकड़ कर साइड में ले आई और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, ये चीत आपको पता है यहाँ की सभी साड़ियाँ की कीमत 1 लाख से ऊपर है और मैं आपको बता रही हूँ, हम यहाँ से थोड़ी देर आगे एक मॉल शॉप पर शॉपिंग कर लेते हैं। वहाँ पर 1000 में ही बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल जाएंगी। ये चेत अपनी वाइफ की क्यूट बातों को सुनकर मन ही मन स्माइल करने लगा। वह उसके गाल को सहलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं कहीं और में से शॉपिंग करने की, तुम चुपचाप यहीं से अपना सारे शॉपिंग करोगी। ये चीत की बात सुनकर वन्या का मुंह बन गया। वह शॉपिंग करेगी, ये चीत तो सुनकर वन्या का मुंह बन गया। वह उसके फूले हुए गालों को चिक करते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पूरे माल ही खरीद ले। ये चीत की बात सुनकर वन्या बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, पर यह चीत की बात से लग रहा था कि वह सच में ऐसा करने वाला है। इसलिए वन्या उसे रोकते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या आप? ठीक है, मैं यहीं से शॉपिंग करूंगी। एक बात सोच लीजिए, बोली, पर यह चीत यहाँ की साड़ी सच में बहुत। वन्या इतना ही कहा ताकि ये चित ने उसके ओठों पर अपना उंगली रख दी और उसे चुप कराते हुए बोला। फिर वह वन्या का हाथ पकड़कर उस 10 लाख वाली साड़ी के पास गया जिसे वन्या आस भरी नजरों से देख रही थी। यशित ने उस अटेंड कर पैसे पैक करने के लिए कहा। उसके बाद एक एक करके उसने उन सभी साड़ी को पैक करवाया जिस पर वन्या ने अपनी नजर डाली थी। साथ ही उसने भी अपनी पसंद की कुछ साड़ियाँ पैक करवाए जो वन्या पर बहुत जचने वाले थे। साड़ियों के बाद यचित ने वन्या के लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी पैक करवाए। पहले यचित ने उन कपड़ों में वन्या को इमेजिंग किया, फिर उसे पैक करवा दिया। लगभग 3 घंटे में की शॉपिंग के बाद वे वहां से बाहर आ गए। वन्या तो पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए उसने कार में बैठते ही यचित के कंधे पर अपना सिर रख दिया और सो गई। यचित वन्या के सिर पर किस करते वे कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। यचित सर्वेंट को कहकर सारे शॉपिंग बैग अपने कमरे में रखवा देता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो अनिल जी वहीं हाल में बैठे हुए होते हैं। वन्या एक नजर उनकी तरफ देखते हुए, अनिल जी आप भी यचित को इग्नोर कर रहे हो,
यह देखकर वन्या को अच्छा नहीं लगा। वह अनिल जी से सीधे पूछने चाहती थी कि क्यों वो यक्षित के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वो अपनी आंखों के पर्दे हटा कर यक्षित की जगह पर खुद को रख कर नहीं देख रहे, पर अभी ये सब खाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वन्या चुप ही रही। यक्षित भी अनिल जी को इग्नोर करता हुआ ऑफिस के लिए निकलने लगा, तो वन्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लंच कर लेना। ओके, ये बोलते हुए यक्षित वहां से निकल गया। वन्या कुछ बोलने वाली थी, पर उससे पहले ही यक्षित वहां से निकल चुका था। वन्या को ये बात पता था कि यक्षित ने भी लंच नहीं किया है। वन्या अनिल जी की तरह देखते हुए बोली, डैडी आपने लंच कर लिया? अनिल जी ने हाँ बेटा, कहा। तो वन्या उसके वेद के बारे में पूछते हुए बोली, और वेद किंडरगार्टन से आ गया? अनिल जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी आप रेस्ट कीजिए और याद से विटामिन्स के कैप्सूल ले लीजिएगा, मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अनिल जी स्माइल करते हुए वन्या की तरफ देखकर बोले, हाँ मेरी माँ, आपकी बातें न मानने की गुस्सा खाली भला मैं कैसे कर सकता हूँ। ये कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ चले गए। उसके जाने के बाद वन्या सामने की तरफ देखते हुए बोला, बस मेरी एक और बात मान लीजिए डैडी, फिर आपकी ये बेटी आपसे कुछ नहीं मांगेगी। वन्या फिर वेद के कमरे में गई। उसका प्यारा बेटा अभी सो रहा था। वन्या उसके पास गई और उसके सिर पर प्यारा से हाथ फेरते हुए उसके गालों को चूम लिया और उसने क्यूट से ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया और नीचे आ गई। कुछ सोचते हुए वह सीधे किचन में गई। उसने सोच कि लंच बनाएगी और यक्षित और अपने लिए लंच पैक करके यक्षित के ऑफिस जाएगी, क्योंकि उसे पता था कि यक्षित ने भी लंच नहीं किया है। वह लंच रेडी करने में लगी गई। उसने यक्षित का फेवरेट इटालियन डिश बनाया था, जो यक्षित को काफ़ी पसंद था। रोज की तरह आज भी खाने में से बहुत अच्छी खूबसूरत आ रही थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद वह टिफिन बॉक्स पैक करने यक्षित के ऑफिस के लिए निकल गई। वन्या को ऑटो से सफ़र करने की आदत थी, इसलिए उसे ध्यान ही नहीं आया कि वह कार से भी यक्षित के पास जा सकती है। उसने अब पहले भी युवावन से यक्षित के ऑफिस का एड्रेस ले लिया था। वह सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर ऑटो का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक ऑटो मिल गया। वह यक्षित के ऑफिस के लिए निकल गई। तो फ्रेंड्स, कैसे रेट करेगा यक्षित जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी कार के बजाय ऑटो से आई है? जानने के लिए बने रहिए हमारी इस बेपनाह प्यार मोहब्बत और कहानी पर। आपको आज एक एपिसोड कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी के साथ।
नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।